मेरा नाम सचिन सिंह हुआ। मैं मधुबनी जिला से हूँ। फिलहाल जनसुराज में कार्यवाहक समिति सदस्य हूँ। प्रशांत किशोर की कौन सी बात है जो आपको प्रभावित की? बहुत सारे दल हैं बिहार में, लेकिन आप जनसुराज से ही क्यों जुड़े? युवा लोग क्या सोच रहा है, इस पे अपनी बात करें। देखिए, जनसुराज से पहले मैं बीजेपी में था, कार्य समिति सदस्य प्रदेश में था। प्रशांत किशोर का जो विजन है, बेसिकली बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने की। सत्ता परिवर्तन तो सब चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन कोई कोई चाहता है। तो ये पर्टिकुलर पंच लाइन जो था उनका, वो उससे प्रभावित होकर जनसुराज में मेरा आने का मकसद बना। और हम चाहते हैं कि इनके विज़न के साथ हम बिहार में जो बदलाव की कल्पना वो कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग युवा या जो भी जनता है सब मिल के साथ में लेके चले, ताकि एक बेहतर बिहार की कल्पना जो हम लोग देख रहे हैं या प्रशांत जी देख रहे हैं वो सुनिश्चित की जा सकती है। प्रशांत किशोर लगातार पलायन की मुद्दा उठा रहे हैं, बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इससे बिहार का युवा कितना मतलब कि इस बात को समझ पा रहा है, वो जो लगातार मुद्दे पलायन का उठा रहे हैं उसमें? देखिए, पलायन का मुद्दा तो हमेशा से बिहार में रहा ही है। सभी पार्टियां कहती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन प्रशांत जी एक पहले इंसान है जो सत्ता में आने से पहले रोजगार की बात कर रहे हैं कि अगर आपको रोजगार चाहिए तो उनके सत्याग्रह आश्रम में आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप मोबाइल चलाना आता है आपको रोजगार दिया जाएगा, घर बैठे आप काम कर सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? जो सत्ता में आने से पहले अगर रोजगार दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास एक ब्लूप्रिंट होगा कि सत्ता में आने के बाद पलायन को कैसे रोका जाए। देखिए, पलायन दो तरीका का होता है। एक होता है कि लोग खुद मर्जी से जाते हैं बाहर कमाने, कुछ मजबूरी में जाते हैं। तो जो मजबूरी में जाते हैं उनको रोकना हमारा मकसद है, वो घर बैठे आराम से कमाएं। क्योंकि कहीं भी देखते हैं कि बिहारियों को बेइज्जत किया जाता है। अगर भगदड़ होता है तो बिहारी मारे जाते हैं, और कुछ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेट में होता है तो पहले बिहारी पे अटैक होता है। तो वो मजबूरी में जो गए रहते हैं उन सबको वापस बिहार में रोजगार कैसे मिले, स्वरोजगार कैसे यहाँ बने, उस चीज़ के लिए प्रशांत जी पहले से ही कर रहे हैं। और जाहिर सी बात अगर सत्ता में आज एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो बहुत बढ़िया करेंगे। जो बिहार बदलाव रैली है, इसका क्या मैसेज आज सियासी क्षेत्र में बिहार में जाने वाला है? देखिए, नाम ही एक बहुत बड़ा ये बदलाव रैली जो रखा गया है कि बिहार को बदलना है। यहाँ को सत्ता को बदलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की व्यवस्था को बदलने के लिए रैली रखा गया है कि लोग जागरूक हों कि यहाँ की व्यवस्था कैसे हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो हमें गाली ना दे कि कैसे सरकार को आपने बनाया जो कभी हम लोग के लिए कुछ बेहतर किया नहीं। उसी चीज़ को अगर बदलना है तो बिहार बदलाव रैली एक मैसेज देगा लोगों तक, जागरूक होंगे लोग, और एक नया बिहार का जो कल्पना भी प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं वो ज़रूर होगा। पूरा अभी का क्या माहौल है यहाँ का, इसके बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ तो आप भीड़ तो काफ़ी देख ही रहे हैं। चूँकि धूप है तो लोग साइड में पड़े हुए हैं। जैसे ही हमारे सूत्रधार आएंगे यहाँ पे देखिएगा भीड़, यहाँ जगह बैठने के लिए नहीं मिलेगा। और पूरे बिहार से लोग, अगर जनसैलाब देख रहे हैं जो उमड़ पड़ी है पूरे बिहार से आई है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए। भाई बिहार बदल रहा है। आखिरी सवाल होगा, बिहार में कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जात पात नहीं छूटता है, तो इससे ऊपर उठकर जनसुराज और प्रशांत किशोर को लोग वोट करेंगे? देखिए, जात पात की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, हम लोग बिहार में इसीलिए लगता है कि बिहार में जात पात है। जात पात हर जगह है, ठीक है, लेकिन लोग वहाँ जागरूक भी हैं इस चीज़ को कि हम बेहतर कैंडिडेट को चुन के लाएं ताकि हमारे आने वाले जनरेशन का भविष्य अच्छा हो, जो हमारे लिए बेहतर। ये थोड़ा सा यहाँ कम है, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। ये भीड़ ही आपको बता रही हो कि 6 महीने की पार्टी के साथ अगर इतने लोग जुड़े हुए हैं तो ये आपको बता रहा है कि भाई यहाँ भी जात पात से उठ के लोग वोट करेंगे और एक बेहतर सरकार, एक बेहतर कैंडिडेट को चुन के लाएंगे जो उनके लिए काम करेगा। विपक्ष का लोग आरोप लगा रहे हैं, जो व्यवस्था जो हुआ है प्रशांत किशोर का, जो लोग आए हैं सब प्रशांत किशोर को पैसा देकर लाया गया। क्या लगता है? आप तो ग्राउंड से आए हैं, गांव से आए हैं। देखिए, हम साथ बहुत सारे लोग आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सच्चाई के बारे में बताइए। देखिए, अब विपक्ष का काम ही है कटाक्ष करना। हम लोग भी लेके आए हैं तकरीबन 150 लोग, 150 ज़्यादा नहीं है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट अगर नेपाल बॉर्डर से 150 से 200 लोग लेके हम आए हैं। उसमें से सिर्फ उन्हें मोटिवेट किया गया है कि आप एक बेहतर बिहार के लिए बदलने के लिए आपको चलना पड़ेगा वहाँ पे। तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हमारे साथ आए हैं। ऐसा नहीं कि पैसे पे लाए हैं। अदर पार्टी करती है कि पैसे पे लोगों को लाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जनसुराज पार्टी में। ये पार्टी तो खुद ही करोड़ों लोग मिल के इस पार्टी का गठन किया गया है, तो कैसे कोई पैसे पे आ सकता है? वो तो खुद मोटिवेट होकर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर। वजूल कमर है सर। कहाँ से है? हम लोग दरभंगा से आए हुए हैं सर। तो आप युवा हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, मुस्लिम समाज से जी। कैसे प्रभावित हुए प्रशांत किशोर और जनसुराज? इन बातों से, इनके अंदर लग दिखे बिहार को लेके, बिहार की व्यवस्था को लेके, जो उनके अंदर एक
देखें कि एकदम मतलब परेशान हैं। हम लोग उनके साथ जो यात्रा में भी कई जगह शामिल हुए, काफ़ी परेशान थे वो बिहार की स्थिति को देख के। और जो उन्होंने वादा किया है बिहार के लिए कि पलायन को रोकेंगे, और पलायन कैसे रोकेंगे उस पर भी उन्होंने चर्चा किया कि रुकेगा कैसे। बेरोज़गारी हमारे यहाँ सबसे चरम पे है। तो इन सब बातों को लेके जो है हम, और दूसरी बात एक और थी कि उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात से भी हम लोग थोड़ा प्रभावित हुए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार के मुसलमानों की क्या स्थिति है? आपके दरभंगा के खास क्या स्थिति? काफ़ी ख़राब स्थिति है सर एजुकेशन के मामले में। मुसलमान का तो आप लोग का तो देखते ही होंगे रिपोर्ट, मुसलमान की स्थिति काफ़ी ख़राब है। उनको ये बेहतर करने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि ये बेहतर करेंगे। जो बदलाव रैली आज होने वाला है, क्या लगता है पूरा गांधी मैदान भर जाएगा? नहीं, मेरा नाम मृणाल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और पटना जिले से हूं। जी, तो आपको कैसा लग रहा है प्रशांत किशोर की बदलाव बिहार की रैली में आकर? मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। एक तो जंगल राज है और दूसरा मुझे ये अनुभव हो रहा है कि ये फंगल राज एक चल रहा है 2005 से। बिहार को फंगस लग गया है, फंगस लग गया है पेपर लीक का, फंगस लग गया है भ्रष्टाचार का, फंगस लग गया है आपको सरकारी गैर सरकारी जो संगठन है जो लूट का एक गिरोह बना दिए हैं। जो वर्तमान में आप देख सकते हैं, आज से 2 दिन पहले सत्ता पक्ष ने हर प्रखंड में अपना एक संगठन का गठन किया है जो उन्हीं के कार्यों की मॉनिटरिंग करेगा। अब ये मॉनिटरिंग करेगा या चंदा वसूला जाएगा ये तो भगवान जाने, लेकिन ये फंगस राज्य है। परिवर्तन निश्चित रूप से चाहिए हर स्टेज पे, ताकि इस फंगस को खत्म किया सके और समावेशी और चातुर्थिक विकास हो सके। प्रशांत किशोर जो लगातार पलायन की मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार की बातें कर रहे हैं, क्या लगता है उनकी बातों से बिहार का युवा, बिहार की जनता प्रभावित हो रहे हैं? स्वास्थ्य शिक्षा ठीक करने की बात कैसे प्रभावित हो रहे हैं? वो लोग इनको वोट करेंगे? निश्चित बिहार जो है वो 3 रूप से जूझ रहा है। एक यहाँ की जो शैक्षणिक प्रगति है वो थोड़ी अपंग है, दिव्यांग आप कह सकते हैं मोदी जी के शब्दों में। दूसरा, यहाँ पर रोजगार जो है, चूँकि लैंडलॉक एरिया है तो बहुत सारी वैसी चीज़ें जो बिहार में रहनी चाहिए उत्पादकता के आधार पर, वो यहाँ ना होकर वैसे राज्यों में है जहाँ पर इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे आप मक्का अनुसंधान केंद्र और मकई का जो प्रोसेसिंग यूनिट है मध्य प्रदेश में है और उत्पादनकर्ता बिहार है, हमारा खगड़िया जिला सर्वोच्च है उसमें। आप मखाना देख सकते हैं, इस बार 2 प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार देख रही है और निश्चित ही प्रशांत किशोर का ये उद्घोष पलायन को रोकने का, इसके मद्देनज़र ही सरकार अब चिंता कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बिहार में क्रिएट कर सकें, चाहे वो वेयर हाउस हो, सब्जी वाली चीज़ें हों और बहुत सारे मुद्दे हों। ठीक है, धन्यवाद। 98 साहेबगंज से भावी प्रत्याशी के रूप में हमने भी आवेदन दिया है और साहेबगंज प्रखंड में संगठन महासचिव भी हैं। हम लोग बदलाव रैली में आए हैं भाग लेने। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? कौन सी बात है जो उनकी आपको प्रभावित करती है? देखिए, उनके अंदर एक सोच है कि बिहार का विकास होना चाहिए और वो आदमी दिल से सोच रहा है और कहीं भी लेस मात्र भी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब वो बिहार के विकास के को छोड़ के कोई और बात सोचते हैं। इसलिए हम लोग सब लोग मिलके उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं, जितने भी लोग। बिहार बदलाव रैली में आके कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाला विधानसभा चुनाव बता देगा कि हमारी क्या औकात है। प्रशांत किशोर जो पदयात्रा किए उसके बाद जो है कि आज जो है कि उसका एक समझे कि एक पल के रूप में जो बिहार बदलाव रैली हो रहा है, उसके बाद चुनाव आएगा, तो गांव-गांव में क्या लोग सोच रहे हैं? देखिए, बिहार बदलाव रैली जो आज जो हो रहा है, अगर कल बारिश नहीं होती और ऐसे समय पर हो रहा है जब गेहूं के कटनी का समय है, उसमें भी लगभग मैंने अधिकांशतः लोग समय निकाल के आए हैं। अगर यही रैली अगर गेहूं के कटनी के बाद होता तो गांधी मैदान का परिदृश्य कुछ और होता और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाला बिहार जो है वह जनसुराजियों का।